नमस्कार। दिवाली के अवसर पर BSTV की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ में वैष्णवी। जैसा कि आज गोवर्धन पूजा की जाती है और आज का दिन बेहद शुभ है, लेकिन गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा, कैसे गोवर्धन पूजा की जाती है और आज के दिन का क्या महत्व है, यही सब बताने के लिए आज हमारे साथ में यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है आचार्य राम मोहन तिवारी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। पंडित जी, गोवर्धन पूजा हर साल की जाती है और दिवाली के अवसर पर ही ये समय आता है गोवर्धन पूजा का, लेकिन महत्व की बात करें तो गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है? वैष्णवी, जो आपने पूछा है बहुत अच्छी बात पूछी आपने। दीपावली के दूसरे ही दिन गोवर्धन की पूजन बड़े धूमधाम से की जाती है, क्योंकि यह त्यौहार आज से नहीं, लगभग यह द्वापर से चला आ रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था उस समय इंद्र का मर्दन करने के लिए, किसी का अभिमान घटाने के लिए, क्योंकि भगवान हमेशा अभिमान को ही पाते, उनका जो भोजन है वो अभिमान होता है, तो किसी का अभिमान कम करने के लिए और प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए, गोवर्धन को बढ़ावा देने के लिए भगवान ने इसमें पूजन की थी। और वह पूजन आज हम सब लोग उसको अन्नकूट महोत्सव के रूप में या गोवर्धन के पूजन के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आपने बताया, इसके साथ ही गोवर्धन पूजा के लिए हम गोवर्धन बनाते हैं और इसकी जो कहानी है वो श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। तो मैं चाहूँगी कि जो कथा है इसके पीछे वो भी आप दर्शकों के साथ में साझा करें। उस समय की बात है जब नंद बाबा और जो उपनंद थे, ये सब वृंदावन के वासी भगवान इंद्र का पूजन किया करते थे। तो वहाँ उन सब किसानों को एक दबाव होता था कि हम उस देवता की पूजन करेंगे और वह देवता हमारे ऊपर कृपा पूर्वक जल की वृष्टि करेंगे, और जल की वृष्टि जब होगी तो उससे हमारे खेतों में अन्न होगा, हमारी गायों को घास होगी, भूसा आदि जो प्राप्त होता है ये सब प्राप्त होगा, तब हमारा ये जीवन चलेगा। लेकिन भगवान ने कहा कि ये सब कर्म से होता है। अगर हम लोग प्रकृति का संरक्षण करें, जो पेड़ पौधे उनकी रक्षा करें, तो उसमें बरसात भी होगी। गौ माता की रक्षा करें, गौ माता का संवर्धन करें, उनके लिए खिलाएं, तो उससे हमारे परिवार का भी हमारा बहुत बड़ा कल्याण होगा और हमारे सबको उससे फायदा होगा। इसलिए उन्होंने प्रकृति का सौंदर्य बढ़ाने के लिए और हमारे सब जीवन के यापन करने वाली जो गौ माता उसका संवर्धन करने के लिए, उसकी संरक्षण करने के लिए उन्होंने गोवर्धन का पूजन प्रारंभ किया। तो इंद्र ने उस समय भगवान के ऊपर बहुत कोप किया, और आप सबको मालूम है कि जो गिरिराज जी के ऊपर उस समय इंद्र ने 7 दिन तक बरसात की, और 7 दिन रात भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी सिंगली पर धारण किया और एक कनिष्ठिका के जो नख पर धारण किया। इसलिए सब लोग गाते हैं कि नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। तो वो भगवान ने उनको धारण किया, और उस समय इंद्र ने 7 दिन तक मूसलाधार बारिश की कि सभी को गंगों को बहा दिया जाए, जो गोकुल के जो वृंदावन के जो वासी हैं, ब्रजवासी, उनको भी बहा दिया जाए। लेकिन भगवान ने उनकी, जिसके रखने वाला भगवान है, जिसकी रक्षा करने वाला भगवान है, उसे कौन मार सकता है। तो भगवान ने उनके ऊपर कृपा पूर्वक उनको बचाया। तब से लोगों ने उनके लिए जो भोग लगाया, हर 3 मिनट में हमारे यहाँ एक पहर चलता है, जैसे आप लोग जानते हैं 3 घंटे में एक पहर होता है, इसलिए दिन का 4 पहर होते हैं और रात्रि के 4 पहर होते हैं। उन चारों पहरों में, 8 पहरों में जो 7 दिन तक भोग लगाया, इसलिए 8 7 56, वह 56 भोग के नाम से अन्नकूट जाना जाता है। जी पंडित जी, बहुत अच्छी कथा इसके पीछे है, क्योंकि गोवर्धन पूजा तो हर साल की जाती है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं और घर के भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें इसके बारे में पता नहीं होता, तो ऐसे में जो कहानी है उससे समझते हैं दर्शक कि क्यों गोवर्धन पूजा की जाती है। लेकिन गोवर्धन पूजा कैसे होती है, इसके साथ ही इस बार 2 तारीखों का भी असमंजस है कि 2 दिनों तक गोवर्धन पूजा इस बार होने वाली है। वैष्णवी, इस बार मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस बार पूजन 22 तारीख को होगी, और आप लोग किसी प्रकार के भ्रम में न रहें। हाँ, अमावस्या का 2 दिन का हो रहा है, एक 20 तारीख का और 21 तारीख का, लेकिन वो भी 20 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि यह पर्व रात में मनाया जाता है। इसलिए सभी दर्शक लोगों से निवेदन है
कि आप लोग भी 20 तारीख को ही दीपावली का पूजन करें, किसी भ्रम में ना रहें। और अन्नकूट भी आपको 22 तारीख को, एक दिन बीच में गैप रहेगा क्योंकि अमावस्या रहेगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग 22 तारीख को ही बढ़िया अन्नकूट उत्सव मनाइए, गोवर्धन मनाइए और अपने बच्चों को बताइए। गांव में हम लोग प्रायः देखते हैं, शहरों में तो बहुत कम मिलता है, लेकिन गांव में ये देखने को मिलता है कि लोग गौ माता के गोबर से भगवान की आकृति बनाते हैं, जिसे गोवर्धन का नाम दिया जाता है। वो गोवर्धन की मूर्ति बनाते हैं वहाँ पर, और उनकी रोली, चंदन, अक्षत से उनको कलावा चढ़ा करके, जनेऊ चढ़ा करके, उनको चंदन टीका लगा करके, फूल चढ़ा करके और भगवान की पूजन करते हैं, दीपक जलाते हैं। तो उसमें गाय का जो घी होता है उसी का दीपक जलता है। गाय के दूध से ही खीर बनाई जाती है। इस प्रकार गाय के ही जो उपले होते हैं, जिससे हम लोग कंडे बोलते हैं, उसमें ही उनका हवन होता है। इस प्रकार ये सब करें और अपने बच्चों को बताएं। ये प्रकृति का बहुत सुंदर, क्योंकि बरसात के बाद में जब आप लोगों के घरों में कई बार आपने देखा कि वहाँ कचरा हो जाता है, ये हो जाता है, उसकी साफ सफाई होती है। इसलिए दीपावली पर साफ सफाई का महत्व है। तो दीपावली के समय ये सब सफाई होती है। और वहाँ गोबर, कंडे के गोबर पर जरा सा भी अगर आप हवन कर देते हैं, जरा सा घी छोड़ देते हैं, तो आपके जो वहाँ पर जो कीटाणु होते हैं, जो नेगेटिविटी होती है, वो सब बाहर हो जाती। इसलिए बच्चों को बताना चाहिए और विशेषकर बच्चों को बैठाल कर कि ये पूजन कराना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, इसके साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि सुबह के समय गोवर्धन पूजा होती है या फिर शाम का समय गोवर्धन पूजा के लिए सही होता है? गोवर्धन की पूजन तो प्रायः परिवार के लोगों के अनुरूप ही होती है। बहुत से लोगों को जो लोग दोपहर में ही पूजन करते हैं, सुबह तो नहीं होती है पर दोपहर में पूजन करते हैं। लेकिन चूँकि आज के समय में लोग नौकरी में जाते हैं, कोई अपनी ड्यूटी पे जाता है, कोई कहीं कुछ उसमें लगा हुआ है, तो इसलिए वो लोग शाम को भी पूजन करते हैं। पर इसका मध्याह्न काल पूजन के लिए बहुत शुभ होता है। और मध्याह्न काल में आप गोवर्धन की पूजन करें, बढ़िया प्रेम से भगवान को जो भी प्रसाद है, मिठाइयाँ हैं, भोग लगाएं, फल फ्रूट का भोग लगाएं और उनको अपना परिक्रमा दे करके राधे राधे बोलते हुए उनके जय जयकार करें। बिल्कुल पंडित जी, इसके साथ ही गोवर्धन पूजा के लिए तो कोई मुहूर्त शुभ नहीं होता और पूरे दिन पूजा कर सकते हैं गोवर्धन की। इसके साथ ही पूजन सामग्री क्या क्या होती है, क्या कौन सी जो चीज़ें हैं वो हमें पूजा में शामिल ज़रूर करना चाहिए? इसमें चढ़ाने के लिए वैसे तो पंचगव्य, जो गाय का, जिसे हम लोग कहते हैं दूध, दही, घी और गोबर और गौमूत्र, ये पंचगव्य जो गौ माता की विशेष उपलब्धियां हैं, वो उनको हमें रखना चाहिए। इसके साथ में उसमें चंदन है, अक्षत है, पुष्प है, मालाएं हैं और भगवान की यदि हो सके तो मोर पंख जो होते हैं वो रखें। बच्चों के बांटने के लिए मिठाइयाँ हैं, तरह तरह की खिलौने हैं, इस तरह बच्चों के लिए वो भी आप उनको प्रोत्साहित करने के लिए बांटें। और पड़ोस में भी सब लोगों को मिठाई खिला करके इस उत्सव की आप बधाइयाँ दें और सबसे गले मिलें। यही इसका विशेष महत्व है और यही पूजन का महत्व। बिल्कुल, ये सभी सामग्री हम पूजन में शामिल कर सकते हैं। लेकिन हम बात करें गोवर्धन पूजा की, तो ऐसे में गायों की भी पूजा की जाती है और गायों को चारा खिलाना आज के दिन कितना महत्वपूर्ण है? गायों को तो आज ही के दिन ही नहीं, मैं तो ये सभी दर्शकों से यही निवेदन करूंगा कि इस समय गायों की दुर्दशा बहुत होती जा रही है। लोग बाग अपने घरों में दूध लगा करके उन्हें छोड़ देते हैं, वो रोड पर जाती हैं, कहीं पॉलीथिन खाती हैं, कहीं कुछ उल्टा सीधा खा जाती हैं, उनके पेट में वो पॉलीथिन गलती नहीं है, इसलिए बाद में वो उनका मृत्यु का कारण बन जाता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जिनके घर पास में घर जगह है वो गाय को जरूर पालन करें, अपने घर में रखें और जितनी हो सके रोज सेवा करें। केवल आज गोवर्धन की पूजन करने से सेवा नहीं होती है, केवल जय बोलने से क्या गौ माता का पेट भर जाएगा? इसलिए आज के दिन जय न करें,
आप प्रतिदिन रखें। और एक बात ध्यान रखना, आप गऊ को नहीं पाल रहे हैं, गऊ माता आपको पालेगी, ये बात ध्यान रखना। हमारे यहाँ शुरू से बड़े लोग जानते हैं कि एक गाय होती थी, अगर घर में 10 लोग हैं उसका भी वो पालन कर देती है। इसलिए गौ माता के लिए आप लोग प्रतिदिन ही पूजन करें और प्रतिदिन ही घास उनको खिलाएं, प्रतिदिन ही उनको भूसा डालें। जिनके पास जगह है वो भी, और जिनके पास जगह नहीं है वो भी उनको प्यार करें, वो आपके घर में रोज आएगी। हमारे यहाँ जैसे हम लोग यहाँ भोपाल में पास में नहीं है तो वहाँ पर वो रोज आती है। जब भी कुछ आटा होता है उसको कुछ रोटी होती है, कुछ सब्जियों का जो फल होते हैं ये सब वो खा के जाती है, तो वो रोज अपने आके आनंद से बैठती। इसलिए सबको ये नियम रखना चाहिए कि गाय की पूजन प्रतिदिन करें। गाय की रक्षा करना ही हमारी रक्षा है, राष्ट्रीय रक्षा है, देश की रक्षा है। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको एक बार फिर गोवर्धन भगवान की पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल पंडित जी, इसके साथ ही गायों की पूजा की जाती है, लेकिन कुछ लोग गाय को मेहंदी लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, लेकिन किस तरीके से गाय की पूजा सही मायने में करें? देखो, उस दिन गाय का श्रृंगार किया जाता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराने के लिए ही यहाँ पर, क्योंकि जो द्रोण नाम के जो गंधर्व थे जो बाद में नंद बाबा के रूप में यहाँ पर आए हैं, तो वो नंद बाबा को उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि जब आप गाय की सेवा करेंगे तो हम अब बालक के रूप में आपके पास आएंगे। तो भगवान आज भी हमारे घर, हमारे आंगन में, हमारी गोदी में खेलने को तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले हमें गौ माता की सेवा करना होगी। इसलिए गौ माता की सेवा के लिए आप दृढ़ संकल्प हो। और गौ माता के लोग, आप जैसे रंगने की बात कर रहे हैं, जैसे कोई सफ़ेद गाय होती है उसको सींगों में थोड़ा घी लगाया जाता है ना, उसमें फिर थोड़ा अगर कोई कलर होता है तो वो लगाएं, और ऐसा कलर लगाएं कि जिससे उसको मतलब ज़्यादा कोई परेशानी ना हो। और इसके बाद में जो उसके ऊपर भी बिंदियां रखी जाती हैं, कोई दीपक से लगाते, कोई फूल से लगाते, ऐसे तो उनको रंग सकते हैं, उनको श्रृंगार कर सकते हैं। ये गाय माता का आप लोग बहुत अच्छा श्रृंगार कर सकते हैं। बिल्कुल, आज गोवर्धन की पूजा की जाती है, गाय की पूजा की जाती है और गाय को एक तरीके से सम्मान भी दिया जाता है। लेकिन अगर बात करें तो पूरी दिनचर्या में कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि आज के दिन नहीं करने चाहिए? क्योंकि वैसे तो पूरी दिवाली के दौरान कई कार्य ऐसे हैं जो कि नहीं करने चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी माँ घर में पधारती है। वहीं आज गोवर्धन पूजा है, तो किन बातों का खास तौर पर आज के दिन ध्यान रखें? 5 दिवसीय जो उत्सव मैंने आपको बताया, ये दीप उत्सव कहलाया जाता है, जिसमें प्रकाश होता है। तो जैसे आप अपने घर में, आंगन में, अपने द्वार पर प्रकाश कर रहे हैं, ऐसे अपने अंदर भी आप लोग प्रकाश लाएं। कैसा प्रकाश लाना है कि हमें अपने दांतों को गंदा नहीं रखना है। इसलिए बहुत से लोग गुटखा खाते हैं, कुछ खाते उल्टा सीधा, उनको अभी छोड़ देना चाहिए। छोड़ क्या देना चाहिए, हमेशा के लिए छोड़ना चाहिए। बहुत से लोग कुछ नशे का पान करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन है ना, मदरा पान आदि करते हैं, तो उनको भी छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब हमारे परिवार के, हमारे संसार के लोग उसको पसंद नहीं करते, तो वो माँ लक्ष्मी है, वो सबकी माँ है, वो जगत जननी है, वो इस तरह के कैसे पसंद कर सकती है। इसलिए वो आपके पास, इसलिए अच्छे स्वच्छ कपड़े पहने। इसलिए दीपावली पर नए कपड़ा पहनने का विधान है, नई चीज़ों को ज़्यादा लेने का, क्योंकि सब चीज़ें लक्ष्मी मैया को बहुत पसंद हैं। तो जो जितना स्वच्छ रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, और अंदर से और बाहर से, दोनों तरफ से, है ना, बाह्याभ्यंतरा शुचि, जो है ना, भगवान को वही स्मरण करता है जो अंदर से और बाहर से शुद्ध होता है। और जो अंदर और बाहर से शुद्ध होगा, माँ लक्ष्मी उनके यहाँ अपने कुमकुम भरे कदम लेते हुए दौड़ी चली आएंगी। बिल्कुल पंडित जी, आज के दिन कई कार्य ऐसे हैं जो कि नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर बात करें कृष्ण जी की, आज के दिन पूजा की जाती है, तो कौन से ऐसे कार्य है? इसके साथ ही कृष्ण जी को कई सारी चीज़ें पसंद है, जैसे माखन पसंद है, 56 भोग पसंद है, तो कौन से ऐसे भोग है, पकवान है, वो घर में बनाने चाहिए? इसके साथ ही कृष्ण जी को वो पकवान भोग चढ़ाना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ यह त्यौहार है, क्योंकि गोवर्धन पूजन उन्होंने शुरू किया था और इंद्र का मानमर्दन करके और भगवान गिरिराज जी को बढ़ावा दिया था। तो गिरिराज जी के लिए आज के दिन जो भी पकवान चढ़ाए जाते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं।
इसलिए यहाँ कहा जाता है कि एक तरफ से भगवान पूजन करा रहे हैं, एक तरफ भगवान पूजन करा रहे हैं, ग्वाल बालों से कह रहे हैं कि आप पूजन करो, और एक तरफ भगवान उसी गोवर्धन में से, उस पहाड़ में से अपना मुख निकाल करके और उन ग्वालों का उनका प्रसाद पा रहे हैं। तो वो उन लोगों ने जो प्रसाद बनाया है वो है सब बढ़िया शुद्ध घी का, जो भगवान को बहुत पसंद है। शुद्ध अच्छी बढ़िया गायों के घी का मालपुआ पकवान और खीर, ऐसी जो वस्तुएं हैं वो बनाई गई हैं, वहाँ पर पदार्थ बनाए गए हैं, उनको भगवान पा रहे हैं। इसलिए भगवान को यदि माखन मिश्री अगर हमें प्राप्त नहीं है तो कम से कम दूध दही वगैरह जो हमें प्राप्त है उसका उनको भोग लगाएं। माखन मिश्री तो उनको बहुत पसंद है, लेकिन ये नहीं मिल सकती है तो दूध दही तो हमारे पास है, उसको हम लोग भोग लगा सकते। बिल्कुल, जैसा कि 56 भोग भी श्री कृष्ण को लगाया जाता है, तो ऐसे में कई लोग घरों में 56 भोग भी बनाते हैं और प्रसाद के तौर पर श्री कृष्ण को चढ़ाते हैं, गोवर्धन पूजा में भी चढ़ाते हैं। इसके साथ ही पंडित जी, गोवर्धन पूजा का सबसे ज़्यादा लाभ किन्हें होता है? जैसे जो सुहागिन महिलाएं हैं वो ज़्यादातर पूजा करती हुई दिखाई देती है, गोवर्धन बनाती है, पर्वत बनाती है, इसके बाद में जो गोवर्धन पर्वत बनाया है उसकी पूजा करते हुए नजर आती है। लेकिन बच्चे किस तरीके से गोवर्धन की पूजा कर सकते हैं और महिलाओं को क्या लाभ होता है? ये जो त्योहार है गोवर्धन का पूजन कार्तिक महीने में ही मनाया जाता है, और कार्तिक में श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, हेमंते प्रथमे मासे नंद गोप कुमारी का, है ना। हेमंत के प्रथम मास में ब्रज की जो कुमारी कन्याएं होती थी या जो सुहागिनें होती थी वो सब जा कर के सबसे पहले तो यमुना जी में स्नान करती थी। तो कार्तिक में सबसे पहला जो महत्व है वो है स्नान का। इसलिए सभी दर्शकों को जो भी देख रहे हैं उनको चाहिए कि वो प्रातःकाल स्नान करें। अगर आप रोज नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन इस महीने में, कार्तिक के महीने में अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी आप दीपावली से लेकर के और पूर्णिमा तक आप 15 दिन भी स्नान कर सकते हैं, या 5 दिन करें या 10 दिन करें, जो भी आपको नियम अच्छा लगे कर सकते हैं। और शाम के समय में दीपदान करने का महत्व है, तो दीपदान करना चाहिए। और उस समय वो कन्याएं पूजन करती थी किसका? कात्यायनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरुते नमा। वो अपने जीवन में एक सुंदर अच्छा पति प्राप्त करने के लिए कात्यायनी मैया का पूजन करती थी, और कात्यायनी मैया से ये प्रार्थना करती थी कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण हैं, सुंदर हैं, सब कार्य में कुशल हैं, ऐसा ही मुझे सुंदर सा और सब कार्य में दक्ष वर प्राप्त हो। तो उन कन्याओं को जो इस तरह का व्रत करती हैं, कार्तिक में विशेष महत्व है, तो कन्याओं को करना चाहिए, उनको अच्छा वर प्रदान होता है। जो माताएं हैं, सुहागिनें हैं, जो अपनी पति की लंबी आयु के लिए, उनको भी दीपदान आदि करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। और जो बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी प्रखर बुद्धि के लिए, प्रज्ञा प्राप्त करने की, ज्ञान प्राप्त की करने के लिए उनको भी भगवान के इस तरह की पूजन में शामिल होना चाहिए। बड़े बुजुर्ग हैं, उनके धन कोष बढ़ाने के लिए, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए उन्हें भी दीपावली की पूजन, लक्ष्मी की पूजन, कुबेर की पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से उनके घर में सुख की वृद्धि होगी, धन दान से परिपूर्ण होंगे, उनकी लंबी आयु होगी, और जो सुहागन है वो सुहागन होंगी। गोवर्धन पूजा की अगर बात करें तो आज के दिन शाम की पूजा कैसे कर सकते हैं? गोवर्धन के प्रातः काल तो हम लोग सब दोपहर में उनका पूजन करेंगे, उस समय सभी लोग उनका पूजन करके उनका परिक्रमा लगाएं, प्रसाद पाएं। और शाम की समय में यदि आपके पास कोई जलाशय हो, कोई तालाब है या कोई नदी है पास में, जो लोग गंगा यमुना के किनारे रह रहे हैं वो ठीक है। यहाँ पर भोपाल के नज़दीक में नर्मदा मैया हैं, नर्मदा मैया के घाट पर जाकर के वहाँ भी दीपदान कर सकते हैं, तालाब के किनारे पर भी दीपदान कर सकते हैं। और यदि आपके पास ये सब नहीं है, कोई जलाशय नहीं है, तो पीपल के पेड़ के नीचे एक दीप जरूर रख के आए, या आंवले का कोई वृक्ष तो आंवले के वृक्ष के नीचे कोई दीपक लगा के आए। इस प्रकार के, या तुलसी का घर में होती ही है
तो तुलसी के घर में भी आप दीपक लगा सकते हैं और अपना नाम गोत्र लेकर के, जिस प्रकार मैं आपको दीपन ये अर्पण कर रही हूँ, इसी तरह हमारे घर में भी प्रकाश हमेशा विद्यमान रहे, ऐसा करके वो दीपक अर्पण कर सकते हैं। इसके साथ ही पंडित जी, मेरा आखिरी प्रश्न सिर्फ आपसे ये है कि आज कौन से मंत्रों का जाप कर सकते हैं, कैसे भगवान का ध्यान कर सकते हैं? क्योंकि ये देखो, मंत्र तो जो आपने गुरु से लिया है, गुरु मंत्र जो आपके पास है उसको जाप कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते जिन्होंने गुरु मंत्र लिया ही नहीं है। वैसे तो बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई, बिना गुरु के कोई भी संसार में उसका उद्धार नहीं होता। तो गुरु तो जरूर बनना चाहिए, लेकिन अगर गुरु आपके नहीं है और अगर आप स्वयं ही अपने उसमें, तो आप या तो भगवान भोलेनाथ का नाम जप सकते हैं अथवा आप भगवान श्री कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु, पहले ही आपको निवेदन किया है कि कृष्ण भगवान जगत के गुरु हैं, इसलिए भगवान कृष्ण के नाम का जप करें। और उनका तो राधा राधा माधव माधव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ऐसे अनेक कीर्तन हैं, है ना, श्री कृष्ण, बहुत से भजन आप गा सकते हैं। तो उनको इस प्रकार रिझा करके, यत फलम नास्ति तपसा ना योगिन समाधिना तत्फलम लगते सम्यद कलौ तदहरि कीर्तनाद, केवल कीर्तन से भगवान के को प्राप्त किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण। बिल्कुल, इस तरह से जो मंत्र जाप है वो आज के दिन किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, गोवर्धन की पूजा किस तरीके से की जाती है, इसके साथ ही आज के दिन का क्या महत्व है और कैसे गोवर्धन की पूजा करें, कौन सी वो सामग्री है जो पूजन में शामिल करें और कौन से मंत्रों का जाप करें, ये सभी आपने जाना। इसी के साथ में आप और भी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए BS TV के साथ में। नमस्कार।